पता लगा कि ट्रंप कितने कायर आदमी हैं कि जैसे ही हमला हुआ तो अपनी डिनर की टेबल के नीचे छुप गए। राष्ट्रपति भागने के चक्कर में और सिक्योरिटी उनको वहां से भगाने के चक्कर में सब के सब वहां पर गिरे। कोई ट्रंप खुद गिर गए, विजुअल्स में जो दिख रहा है। वहां पर जो खास मेहमान आए थे, सेलिब्रिटीज आई थी, वो रोने धोने लगी वहीं पर। उनकी हाथ और टांगे कांपनी शुरू हो गई। ये बात बिल्कुल सही है, हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। जेडी वेंस, पीट हेग्सेट, मार्को रूबियो, ये सब के सब जान बचाकर भागे। तो साहब टांगे कांप रही थी जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट इनको दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे होटल से, तो ये गिर पड़े। इतने घबराए हुए थे, इनसे चला नहीं जा रहा था, इनकी टांगे नहीं चल रही थी। तो बेचारे टॉयलेट भी नहीं जा रहे थे, लेकिन बाहर गोलियों की आवाज ने उनका सब्र टूट गया। तो कईयों की वहां पे स्थिति बहुत खराब हुई, कपड़े बदलने पड़े। व्हाइट हाउस में आके होश उड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए, टेबल के नीचे छुप गए। मेलानिया भी डर गई, जो उनकी वाइफ थी, वो भी टेबल के नीचे छुप गई। ट्रंप बच गया, लेकिन क्या कहूं उसके बारे में। दोस्तों, आज ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश की गई। जी हाँ, जब इलेक्शन हो रहे थे आज से करीब 1.5 साल पहले, तब भी उनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था। तब गोली उनके कान के पास से होकर चली गई थी और बच गए थे। कल, यानी कि अमेरिका के हिसाब से कल, हमारे हिसाब से आज सुबह, जब उनका लेट नाइट वहां पर डिनर था, वो भी जर्नलिस्ट के सम्मान में, जो एनुअल डिनर होता है, करीब 2600 लोग वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में मौजूद थे और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। लेकिन उन पुख्ता बंदोबस्तों की बदौलत भी हमलावर जो था वो हॉल के अंदर पहुंचा और उसने गोली चलाई। एक सीक्रेट एजेंट को गोली लगी, उसने अंदर बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, तो उसकी जान नहीं गई और ट्रंप को एकदम से बचाकर ले गए वहां से। बाकी वाइस प्रेसिडेंट भी था वहां पर, बाकी लोग भी थे। और दूसरी बात, उसमें पता लगा कि ट्रंप कितने कायर आदमी हैं कि जैसे ही हमला हुआ तो अपनी डिनर की टेबल के नीचे छुप गए। अगर इतने ही हिम्मत होती तो सीना तान कर खड़े रहते थे, ऐसे छुप कर नहीं होते थे। उनकी हाथ और टांगे कांपनी शुरू हो गई। ये बात बिल्कुल सही है, हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। जब गजा के अंदर लोग मर रहे थे, ईरान में लोग मारे जा रहे थे, तब इनकी टांगे नहीं कांप रही थी, तब ये कुछ भी बकवास कर रहे थे। आज इनके ऊपर हमला हुआ, वो भी एक क्रिश्चियन के द्वारा हमला किया गया है। पता लगा एलन उनका नाम है और शायद क्रिश्चियन है वो। तो साहब टांगे कांप रही थी जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट इनको दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे होटल से, तो ये गिर पड़े। इतने घबराए हुए थे, इनसे चला नहीं जा रहा था, इनकी टांगे नहीं चल रही थी। इन हालातों के अंदर आप सोचिए कि क्या क्या नहीं हो पाया। और उसके बाद भी उनका बड़बोलापन जाता नहीं। व्हाइट हाउस में आके होश उड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए, और आकर कहते कि मुझे ये घटना ईरान की जंग जीतने से नहीं रोक पाएगी। अपनी जान बचा भैया, तू अपनी जान बचा। तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? ईरान की जंग को छोड़, ईरान की जंग ने तो तेरा जीना बिल्कुल मुश्किल करके रखा हुआ है। टेबल के नीचे छुप गए। मेलानिया भी डर गई, जो उनकी वाइफ थी, वो भी टेबल के नीचे छुप गई। और जो वहां पर सीक्रेट सर्विस एजेंट थे, उन्होंने उस व्यक्ति को दबोच लिया जिसने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी। लेकिन ये बच गए सारे के सारे। अब यहां डिनर तो भी शुरू ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद सभी, जब जैसी गोलीबारी शुरू हुई तो अफरा तफरी मच गई। और उसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने चिल्लाते कहा कि रास्ते से हट जाइए सर, नीचे झुक जाइए। तो वो पता लग रहा है कि ट्रंप टेबल के नीचे झुक गया और अपने लकड़ी की टेबल थी जो, उसके नीचे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सीक्रेट एजेंटों ने घेरा बनाया और उनको वहां से निकाल कर ले गए। अब होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और नेशनल गार्ड के जवानों को वहां नियुक्त किया गया है। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद ये आदमी वहां पर ये गन्स वगैरह लेके, चाकू वगैरह लेके, बाकी चीजें लेके वहां पर पहुंचा कैसे। इसका मतलब कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल जो सुरक्षा है वो कितनी कमजोर है और कितनी खोखली है, जो बताया जाता है। यानी कि उनको ये नहीं पता कि एक आदमी आपका सुरक्षा घेरा तोड़ देता है, उसके पास गन है, वो लोडेड गन है उसके पास, वो अंदर आ रहा है और आके गोली भी चलाता है। और उसके बाद साहब कमाल की बात है, और इस बंदे का नाम है कोल थॉमस एलन। जी हाँ, कोल थॉमस एलन।
और सुना है कि एक बेस्ट टीचर का भी इनका अवार्ड मिल चुका है। ये कैलिफोर्निया का रहने वाला है और कई खतरनाक हथियारों से ये लैस था। 31 साल के इस शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू की, अफरा तफरी मची और ये मुझे लगता है कि उम्र इसकी 31 ईयर की है और अब इसकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। उसके बारे में ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आरोपी ने 4 से 8 गोलियां यहां पर चलाई और लेकिन एक सीक्रेट एजेंट के पर गोली चलाई और वहां पर उसने चूंकि बुलेट प्रूफ अंदर पहना हुआ था तो शायद वो बच गए, वहां पर उनको ज्यादा चोट नहीं लगी। तो किसी के हताहत होने की हमारे पास फिलहाल क्या कहते हैं कि खबर नहीं है। लेकिन अपने आप में ये हैरानी की बात है कि ये अगर प्रेसिडेंशियल सुरक्षा का हाल है वहां पर तब क्या होगा। और उसके बाद फिर व्हाइट हाउस में जाके होश उड़े हुए थे, उनके चेहरे ढले हुए और खौफ उनके चेहरे पे झलक रहा था और फिर कहते हैं कि सिक्योरिटी गोलीबारी में एक सिक्योरिटी अफसर घायल हुआ है, उसकी बुलेट प्रूफ से उसकी जान तो बच गई है और हमलावर को तुरंत दबोच लिया गया। और इस बीच में काफी लोगों के प्रेसिडेंट ट्रंप को मैसेज आ रहे हैं कि लोकतंत्र में ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये जो हत्या की जो कोशिश की जा रही है। और फिर उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि लॉ एनफोर्समेंट हैज रिक्वेस्टेड दैट वी लीव द प्रीमाइसेस कंसिस्टेंट विद प्रोटोकॉल व्हिच वी विल डू इमीडिएटली। आई विल बी गिविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 30 minutes from the White House press briefing room. The First Lady plus the Vice President and the all cabinet members are perfect condition. We'll be speaking to you in half an hour. I have spoken with all the representatives in charge of the event and we'll be rescheduling within the 30 days. ये उनका कहना है कि दोबारा से किया जाएगा। करीब 2600 वहां पर मेहमान थे जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि पत्रकार लोग, हॉलीवुड के सितारे और कई नेतागण वहां हिल्टन के होटल के रूम के अंदर वहां मौजूद थे। लेकिन प्रश्न तो बहुत सारे हैं ना, यहाँ पर एक प्रश्न तो है नहीं, यहाँ तो सैकड़ों प्रश्न है कि अल्टीमेटली ये लोग गोली बंदूकें लेके अंदर कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे फिर ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी का ब्रीच हो जाता है। यहां से कुछ ना कुछ तो ये सवाल तो उठेंगे ना कि हिरासत में लिया गया है जो शख्स है, इसको बताया जा रहा है कि इसको बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिल चुका है। ये कैलिफोर्निया से, ये भी बताया गया है। कैलिफोर्निया के एक टॉरेंस नाम की जगह है, ये वहां पर है। सुना है कि ये व्यक्ति वही उसी होटल में रह रहा था जहां पर कार्यक्रम हो रहा था और जिस कमरे में वो ठहरा था उसकी अब जांच हो रही है। यानी कि होटल में ठहरा हुआ था तो इसकी वजह से शायद वो किसी किस्म की जो जांच होती है उससे बच गया। लेकिन जब ये आदमी बंदूक वगैरह, शॉर्ट गन, हैंड गन, चाकू जो वगैरह थे उसके पास थे, तो जब वो अंदर आया था तब कैसे लेके आया होटल के अंदर? तो होटल ने उसको कैसे अलाउ कर दिया कि एक व्यक्ति कुछ हैंडगन्स लेके या कुछ पिस्टल्स लेके अंदर आ जाता है, चाकू लेके अंदर आता है? तो तब होटल की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? तो होटल की सिक्योरिटी ने क्या उसको चेक नहीं किया था? ये बात भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी प्रश्नों के घेरे में हैं। लेकिन अमेरिका में ये गोलीबारी तो साहब कॉमन इसलिए भी है कि हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज आती है, कोई एक पिस्तौल, रिवॉल्वर लेके गोलीबारी करता है। कभी बच्चे मारे जाते हैं, कभी मॉल के अंदर लोग मारे जाते हैं, कभी स्कूल में लोग मारे जाते हैं, कभी सड़क पर लोग मारे जाते हैं। लेकिन वहां पर चूंकि ये हथियार ओपनली अवेलेबल है तो ये सब होता है। तो ये आज की एक बड़ी मुख्य खबर थी। तो ट्रंप बच गया, लेकिन क्या कहूं उसके बारे में मैं। लेकिन इस जैसा आदमी जिसके प्रति अब दुनिया में नफरत बढ़ रही है और अमेरिका के अंदर नफरत बढ़ रही है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इन अमेरिका नफरत इसके खिलाफ बढ़ रही है, इसके खिलाफ। और ये उसी नफरत का एक तरह से कहा जाए तो एक एविडेंस है कि ये आदमी जो है अब खतरे में है, क्योंकि लोग इसकी वजह से बढ़ती हुई महंगाई से दुखी हैं, इसके डिसीजन से दुखी हैं। और जब ये खबरें निकल कर आएंगी तो तब पता लगेगा कि ये क्या हुआ है। ट्रंप पर एक बड़ा अटैक हुआ और लगातार धुआंधार फायरिंग हुई। हालांकि हमलावर सिर्फ अकेला था, एक था। राष्ट्रपति भागने के चक्कर में और सिक्योरिटी उनको वहां से भगाने के चक्कर में सब के सब वहां पर गिरे। कोई ट्रंप खुद गिर गए, विजुअल्स में जो दिख रहा है। वहां पर जो खास मेहमान आए थे, सेलिब्रिटीज आई थी, एरिका किर्क जैसी सेलिब्रिटी जो व्यवसायी हैं, जो पॉडकास्टर हैं, वो रोने धोने लगी वहीं पर, रो रो करके कि मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो। जेडी वेंस, पीट हेग्सेट,
मार्को रूबियो, ये सब के सब जान बचाकर भागे। और जिस सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक हुआ डायरेक्ट, जिसको गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट से उसकी जान बच गई। कुछ राजनेता आजकल ऐसे हैं, जब जब वो संकट में फंसते हैं तब तब देश पर या उन पर हमले हो जाते हैं। मैं अपुष्ट सूत्रों से बताऊं, मागा रिपोर्ट, द मागा रिपोर्ट नाम का एक हैंडल है, उसने जो हमलावर है उसके इंस्टा की एक फोटो, उसमें उसने आईडीएफ की टी शर्ट पहन रखी है। ये हमलावर, ये इंजीनियर है, इसने साइंस में बड़ी डिग्री हासिल कर रखी है, टीचर है। इस प्रोफाइल वाला व्यक्ति, और ट्रंप ने भी ये कहा है, जो प्राथमिक रूप से पहला बयान आया, ट्रंप ने कहा कि इसका ईरान युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ईरान से कोई लेना देना नहीं। कई बार क्या होता है, हड़बड़ी में सच बात सामने आ जाती है, बहुत लोग इसको ये जोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे, और अमेरिका से ज्यादा हमारे यहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ईरान से लिंक। ईरान से इसका कोई लिंक नहीं है, प्राथमिक रूप से बोल दिया है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने जीता, इस चुनाव में ट्रंप काफी पीछे चल रहे थे। ट्रंप की कनपटी से एक गोली निकलती है और ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। ट्रंप उस चुनाव को जीतने के बाद सबसे बुरे दौर में इस वक्त है अमेरिका में, और आगे मध्यावधि चुनाव है। ईरान युद्ध में फंसकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों में, सभी प्रेसिडेंट में ऑल टाइम सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट के रूप में इस वक्त हैं। और सामने चुनाव है मध्यावधि, बहुमत खो सकते हैं प्रतिनिधि सभा से लेकर, मतलब कांग्रेस। फिर हमला होता है डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी का एक ट्वीट है, वो दिखा देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने, मतलब अभी जब इसने नरक बताया था तब तो कुछ नहीं बोले थे, तब तो कह दिया था उसको बोलने के लिए, रणधीर जायसवाल को, लेकिन आज बहुत चिंतित हैं। बहुत राहत महसूस कर रहा हूं ये सुनकर कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी मेलानिया, वाइस प्रेसिडेंट वांस, ये सब जो वाशिंगटन डीसी होटल में घटना हुई है उसमें सब बच गए हैं, सुरक्षित हैं। ये सुनकर मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। आई एक्सटेंड माई विशेज for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be unequivocally condemned. यानी एक सुर में निंदा की जानी चाहिए। ये मोदी जी ने कहा कि कहीं लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। हम इसी ट्वीट को अगले लाएंगे, मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। चलिए भाऊ। भाई मैं कह रहा था, उनकी आखिरी लाइन बड़ी हास्यास्पद है कि हिंसा और राजनीति, मतलब राजनीति में हिंसा अलाउड नहीं है, या लोकतंत्र में हिंसा को जगह नहीं है। शायद मणिपुर में लोकतंत्र नहीं है, वहां हिंसा है, कई जगह हिंसा होती है, और उस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है, गोधरा से लेके तमाम बातें होती है। लेकिन चलो ठीक है, आजकल समय ही ऐसा आ गया है कि रावण ही राम कथा सुनाएगा तो सुनना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक वक्तव्य मैंने सुना, जो खुद उन्होंने कहा कि ताज्जुब है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हथियार लेके आदमी अंदर कैसा आया। दो तीन चीजें जो आपने भी रेखांकित की। एक, अब तक व्हाइट हाउस के आसपास भी कोई घूमता हुआ नजर आया तो शूट एट साइट होता है, मार गिराया जाता है। ये आदमी फायरिंग कर रहा था, 7 राउंड चलाई इसने टोटल, एक अधिकारी को गोली लगी, इसके बावजूद इसको अरेस्ट किया गया। ये एक गले न उतरने वाली बात है। दूसरी बात, ये बाहर के सर्कल में ही मिल गया था। जो वेन्यू था वो वहां से 50 यार्ड दूर था, लेकिन उसके बाद जो भगदड़ मची कि राष्ट्रपति को तुरंत कवर कर लिया गया, वो हमेशा होता है, और उनको वहां से सेफ निकाला गया। ऐसे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अलग अलग डायरेक्शन में लिया जाता है, ज्यादा सेफ किया जाता है उनको, क्योंकि यदि कल राष्ट्रपति को कुछ हो भी गया तो उपराष्ट्रपति तो कम से कम उनकी जगह लेते हैं, तो वो ज्यादा सेफ होनी चाहिए। तो दोनों को जो एक्सरसाइज हुई, पत्रकार जो नीचे टेबल के नीचे सब गोलियों की आवाज सुन के ही स्थिति हुई, ऐसी ही बात मुझे जब पार्लियामेंट में हमला हो गया था तब भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जो लोग अंदर थे बेचारे इतने भयभीत थे, और पता नहीं था कितने आतंकी घुसे हैं। कोई लोग टॉयलेट जाना चाहते थे,
भाई उम्र दराज लोग होते हैं सांसद में, और फिर शुगर उगर ये सब बीमारी। तो किसी ने वहां बता दिया कि भाई एक आतंकी अंदर घुसा है, वो कहाँ है पता नहीं, कहीं टॉयलेट में छुपा होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बेचारे टॉयलेट भी नहीं जा रहे थे, लेकिन बाहर गोलियों की आवाज ने उनका सब्र टूट गया। तो कईयों की वहां पे स्थिति बहुत खराब हुई, कपड़े बदलने पड़े। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे भी पत्रकारों की दिखाई दी है। उसमें जो हाँ सबसे हाँ। बड़ी पॉडकास्टर थी वहां पे, जो बहुत फेमस मानी जाती है, वो तो बेचारी रो रो के हाल बुरे थे उसको कि बस लेट मी गो, मतलब मुझे बस मेरे घर पहुंचा दो, बस मुझे मेरे घर पहुंचा दो, ये वाली स्थिति थी।